हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वन शॉट वीडियो ऑफ गुडविल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जैसे आप देख सकते हो 6 मार्क्स गारंटी। तो 6 मार्क्स कैसे गारंटी होते हैं यहाँ से आप देखोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से 3 नंबर का देखने को मिलता है जनरली हर पेपर में, या फिर 2 या 3 1 मार्कर्स देखने को मिलते हैं जो सिर्फ इस चैप्टर से होते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, या फिर एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, या फिर चेंज इन पीएसआर का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो उसके अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहां भी गुडविल आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर आप पार्टनरशिप की जर्नी शुरू कर रहे हो तो उसके लिए आपको गुडविल का टॉपिक समझ आना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास थ्योरी के टॉपिक्स है। जो थ्योरी के टॉपिक्स है हमारे पास, इसके पहला है मीनिंग ऑफ गुडविल, फिर नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल। अगर आपको ये पांचों टॉपिक्स आते हैं तो आप टाइम से स्किप करके डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चल सकते हो। अदरवाइज जल्दी से हम इसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन होती है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ फर्म, ऑफ अ बिजनेस विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो बेसिकली जिस पर्टिकुलर वजह से कोई बिजनेस नॉर्मल से ज्यादा कमाता है, मान लो एक बिजनेस है नॉर्मली 10% कमा सकता है, 1 लाख रुपए लगा के 10,000 कमा सकता है, लेकिन हम 1 लाख लगा के 15,000 कमा रहे हैं, तो हमने जो फालतू कमाया दैट इज बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ आर कंपनी। तो दैट इज बेसिकली गुडविल। आगे चलते हैं हम नेचर ऑफ गुडविल। देखो, अकाउंटिंग नेचर पता होनी बहुत जरूरी है अगर हम किसी भी चीज को सीखते हैं। तो नेचर ऑफ गुडविल की बात करें तो अकाउंटिंग नेचर है इसकी, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। ये एक इनटेंजिबल एसेट है। जब हम बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट की, तो इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट इनकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। बट इनकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है कि अगर आप इनको बाजार में बेचने जाओ तो आप बेच सकते हो। ऐसी एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है और रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं है, उन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। लेकिन गुडविल क्या होती है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट आप उनको बेच सकते हो। तो ये होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। इन्हें हम रिकॉर्ड कहां करते हैं? इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में, अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर उसके अंदर एक हेड बनाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर हम गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल को कब रिकॉर्ड करा जाता है, कब नहीं करा जाता, भी हम सीखेंगे। फिर आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे गुडविल को? तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो कहते हैं कि अगर देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ एक की लिस्ट यहाँ पर है। जैसे कि हमने पहला बोला एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी, अगर एक अच्छी मैनेजमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्म होगी वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही होगी। तो वो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी गुडविल ज्यादा होगी। अगर आपकी मैनेजमेंट खराब है तो आपकी गुडविल भी खराब होगी। उसके बाद आता है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन, अब सोचने की बात है, अगर मेरे को एक दवाइयों की दुकान है नॉर्मल सी लोकेशन पर, और एक दवाइयों की दुकान है हॉस्पिटल के बाहर, तो उसकी फेवरेबल लोकेशन है तो उसकी ऑटोमेटिकली ज्यादा दवाइयां बिकेंगी। तो ये हो जाएगा कि जहां जो बेटर लोकेशन है जिस भी बिजनेस के लिए, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, जो ज्यादा पुराना बिजनेस हो उसकी ज्यादा गुडविल, जो कम पुराना उसकी कम गुडविल। इसीलिए लोग लिखवाते हैं अपनी दुकान के बाद एस्टेब्लिश इस साल में, एस्टेब्लिश इस साल में। रिस्क इन्वॉल्व, अगर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है तो गुडविल कम, रिस्क कम इन्वॉल्व है तो गुडविल ज्यादा। क्वालिटी, अगर आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी देते हो तो आपकी गुडविल भी ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है तो आपकी गुडविल कम होगी। अगर आपको किसी चीज का पेटेंट मिला हुआ है, किसी प्रोसेस का, ये आपके अलावा कोई यूज ही नहीं कर सकता, तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। इस तरीके से हम बहुत सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जिनका इंपैक्ट पड़ता है कि हम नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर बेसिकली हम सीखेंगे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना। कहते हैं इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है, कि आप गुडविल को वैल्यू कर क्यों रहे हो। तो उससे पहले हम एक चीज समझते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल, फिर हम वहां पर वापस जाएंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल, क्या क्या टाइप्स हैं गुडविल के? तो गुडविल दो तरीकों की होती है। एक होती है हमारे पास परचेज गुडविल, एक होती है हमारे पास परचेज गुडविल, एक होती है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो देखो, जो ये परचेज गुडविल होती है, नाम से समझ आता है ऐसी गुडविल जो आपने खरीद रखी है, किसी से खरीद रखी है। बेसिकली कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ मनी
हैज बीन पेड, ऐसी गुडविल जिसके लिए आपने पैसे के रूप में कुछ पेमेंट करी है उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वहीं पे क्या होती है, ऐसी गुडविल जो आपने खुद ने बनाई है। गुडविल फॉर विच नो मनी हैज बीन पेड, किसी को आपने स्पेसिफिकली पैसा देके नहीं खरीदा है, तो वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों में फर्क क्या है, एक तो फर्क ये हो गया कि हमने पैसे देके खरीदी है, ये देकर नहीं खरीदी पैसे। इन दोनों के अकाउंटिंग में क्या फर्क है, जो परचेज गुडविल होती है, जो परचेज गुडविल होती है, इसकी जो अकाउंटिंग होती है, बेसिकली इसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वी डू नॉट रिकॉर्ड दिस इन आवर अकाउंट्स, क्योंकि यार आपने पैसा दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं तो कुछ आया कैसे हो सकता है, तो आप हवा में से तो कुछ लेकर आ नहीं जाओगे बैलेंस शीट में। लेकिन जब अगर आपने पैसा दिया है, एक एसेट रिड्यूस हुई है, तो हम दूसरी एसेट इंक्रीज कर देते हैं गुडविल के नाम से, तो यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करना बनता भी है क्योंकि एक एसेट रिड्यूस हुई है। दूसरी चीज, आपके पास ये गुडविल एक्चुअली में इसकी वैल्यू लग चुकी है जिसके लिए आप कीमत पे करके आए हो, लेकिन इस गुडविल के लिए ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी वैल्यूएशन की जाएगी कि कोई वैल्यूअर आएगा या आप लोग आपस में कोई सेटलमेंट कर रहे हो उसके लिए वैल्यू करोगे, और फिर इसकी वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। जब भी किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू ना पता हो उसको हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, और ना ही हमने इसके लिए कोई पैसा दिया है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं गुडविल की वैल्यूएशन, क्या हम इसकी बात कर रहे होंगे या हम इसकी बात कर रहे होंगे, तो हम बात कर रहे होंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, ना कि परचेज गुडविल की, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ही पड़ी। तो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो बात आती है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करनी पड़ती है। कहते हैं जब जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तब तक हमें देखना पड़ता है कि इस फर्म की गुडविल कितनी है, क्योंकि मान लो मैं कहता हूं आज ए और बी दो पार्टनर्स है, 1:1 के प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कल को एक सी नया पार्टनर आ जाता है, तो आप सी से उतना कैपिटल का हिस्सा तो लोगे ही लोगे जितने के समान फर्म में एसेट लगी हुई है, साथ ही आप उससे कहोगे जो आज तक हमने रेपुटेशन कमाई है उसका पैसा भी लाइए, तो गुडविल का पैसा भी मांगोगे। लेकिन किस बेस पे मांगोगे, क्योंकि आपने जो गुडविल जनरेट किया तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अकाउंट्स में उसकी कोई वैल्यू तो दिख नहीं रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमारे को जरूरत पड़ती है इसकी वैल्यू करने की। नंबर 1, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। नंबर 2, जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो। नंबर 3, जब रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर की। नंबर 4, डेथ हो किसी पार्टनर की। नंबर 5, अमलगमेशन हो पार्टनरशिप फर्म्स का, कोई दो पार्टनरशिप फर्म्स मिल रही हो तो आप गुडविल की वैल्यू करोगे। सेलिंग कर रहे हो ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म को आप बेच रहे हो तो उस टाइम भी आप वैल्यू करोगे। तो ये सारे टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू करनी पड़ती है गुडविल। जो ये वैल्यूएशन होती है गुडविल की, कोई लीगल हमारे पास इसका बोल नहीं रहता कि क्या मेथड है, किस तरीके से आपको करना है, तो आप आपसी सहमति से कोई पार्टनर आ रहा है तो उसके साथ अपने डिस्कशन करके सिलेक्ट करते हो किस मेथड से हम वैल्यू करेंगे। तो हम आज की क्लास में सीखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन उससे पहले हम एक ट्रीटमेंट सीखेंगे कि परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट होता कैसे है, क्योंकि परचेज गुडविल अलग चीज है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास परचेज गुडविल का, देखते हैं क्या है। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ शिवम फॉर नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख की, हमने 5 लाख का सामने वाले शिवम से क्या करा, हमने एक बिजनेस खरीदा। द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर दिस एंड दिस। ये हमने क्लास 11 में भी सीखा था कि एक बिजनेस खरीदा जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं। तो हमने एसेट्स तो ये एक्वायर करी, लायबिलिटीज ये एक्वायर करी, तो देखते हैं कि हमारे पास नेट एसेट्स आ कितनी रही है। नेट एसेट्स एक्वायर्ड, हमने नेट कितने चीज का सामान एक्वायर करा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि टोटल एसेट्स कितनी है, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो लाइबिलिटीज हम एक्वायर कर रहे हैं। टोटल एसेट्स में फर्नीचर आ रहा है 10,000 का, प्लस इन्वेंट्री आ रही है 7.5 लाख की, प्लस 1,50,000 के डेटर्स आ रहे हैं, तो ये टोटल बनता है 750 और 150 9 लाख 9,10,000। तो 9,10,000 का हमने एसेट्स एक्वायर किया। साथ ही में हमने टोटल लाइबिलिटीज कितनी एक्वायर करी है, लाइबिलिटीज एक्वायर करी है हमने क्रेडिटर्स 5,20,000 के, 5,20,000 प्लस सैलरीज पेबल है हमारे पास अभी भी 75,000 प्लस 15,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि बनता है 75 प्लस 15 90 और 520 प्लस 90 6,10,000। तो 6,10,000 की हमने लाइबिलिटीज एक्वायर करी है।
तो नेट एसेट्स हमारे पास कितनी आई, 910 माइनस 610, 3 लाख। तो बेसिकली जो हमारे पास नेट सामान आया वो 3 लाख का आया, लेकिन हम कितने में राजी हुए हैं, 5 लाख रुपए में बिजनेस खरीद रहे हैं। तो मतलब कि जो 2 लाख एक्स्ट्रा है वो किस चीज के हम पे कर रहे हैं, गुडविल के पे कर रहे हैं। जनरल एंट्री देखो हम किस तरीके से इसकी पास करेंगे। जो भी एसेट्स आती हैं हम उनको डेबिट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास आया यहाँ पर फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हमारे पास आया स्टॉक या इन्वेंट्री, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। हमारे पास आए डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। और हमने कहा कि जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो 2 लाख की गुडविल होगी, क्योंकि 3 लाख का सामान आया, 5 लाख पे करने जा रहे हो, तो 2 लाख की गुडविल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है। आप जरूर लिखोगे इसके ब्रैकेट में कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है। टू, जो लाइबिलिटीज एक्वायर करी वो सारे नाम लिखेंगे, क्रेडिटर्स। टू, सैलरीज पेबल। टू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। टू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हैं। साथ ही में आपने 5 लाख का बिजनेस खरीदा, तो आप डायरेक्टली अपनी पेमेंट नहीं करोगे। जब आप पहली एंट्री पास करते हो तो आप 5 लाख रुपीज ड्यू करते हो सामने वाले बंदे को, तो हम 5 लाख से इसको क्या करेंगे, एक तरीके से अपना हम लोन या अपना लाइबिलिटी बना देंगे, फिर आप इसको पे करोगे। तो हम लिखेंगे टू शिवम। तो डायरेक्टली टू बैंक नहीं लिखोगे, पहले टू शिवम। तो देखते हैं क्या क्या चीजें कितने की थी। फर्नीचर था 10,000 का, स्टॉक था 7,50,000 का, डेटर्स थे हमारे पास 1,50,000 के, गुडविल हमने 2 लाख जो बैलेंसिंग फिगर निकाला, क्रेडिटर्स हमारे पास आएंगे यहाँ पर 5,20,000 के, उसके बाद सैलरीज पेबल है 75,000 की, तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000 के। और 5 लाख रुपए में हमने ये बिजनेस खरीदा है, तो 5 लाख से हमने शिवम को ड्यू कर दिया। आप यहाँ पे लिखोगे बिजनेस परचेज फ्रॉम शिवम। ये परचेज की एंट्री होगी। अब आप शिवम को पेमेंट करोगे, 5 लाख रुपए आपने चेक से दिए, तो आप पहली एंट्री तो ये करोगे, और दूसरी एंट्री जो करोगे वो क्या होगी, शिवम डेबिट टू बैंक अकाउंट। शिवम डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5 लाख रुपीज आप इसको पे कर दोगे। दैट्स इट, ये दो एंट्रीज आप पास करोगे। अब चलते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन करने के। तो वो क्या क्या है 3 मेथड्स। नंबर 1 पे है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 पे है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। और नंबर 3 पे है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जनरली जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है आपके पास, इसके अंदर आप दो चीजें पढ़ोगे, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ोगे और साथ ही में एक और चीज भी पढ़ोगे, इसी का सब पार्ट है, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इससे कोई सब पार्ट्स नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आप दो डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हो, और दोनों से बेसिकली आंसर सेम आता है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा आप पढ़ते हो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आंसर दोनों से सेम आता होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। जल्दी से शुरुआत करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड देखो, हम सारे मेथड्स तो पहले समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, किस किस तरीके से हमें यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। फिर हम उससे रिलेटेड 2 या 3-4 इलस्ट्रेशन करेंगे। जैसे एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ पे हम 3-4 डिस्कस करेंगे, जहां पे जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है हमारे पास, ये क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि जो गुडविल होती है, जो गुडविल होती है उसका फॉर्मूला होता है, गुडविल किस चीज के बराबर होती है, गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होते हैं, देखो नंबर ऑफ परचेज ईयर की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल विल हैव।
कहते हैं कि बेसिकली हमने गुडविल जो वैल्यू कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये तो आगे वाले 4 साल हेल्प करेगी हमारी, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं, 4 हैं, कि जितने साल की गुडविल आगे हमारी हेल्प करेगी। ताउम्र तो हेल्प करेगी नहीं, जो तक आपने गुडविल बनाई है वो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए हेल्प करेगी, तो वो हम लिखते हैं, वो होता है हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर। और ये आपको ऑलवेज गिवन, ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, आपको हर दम ये क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स की। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? तो देखो, एवरेज प्रॉफिट का पहले मतलब पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम बोलते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, या फिर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय बिजनेस। कि एवरेज बिजनेस, कि हम नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो यहां पर हम अब नॉर्मल चीजों को कंसीडर नहीं करते, सीधी सी बात यह है। अब नॉर्मल चीजों को हम यहां पर कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो होता है नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट से हम अराइव करते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स पे, जनरली हम इनको एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स पे हम नेट प्रॉफिट से पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि नेट प्रॉफिट जब निकाला जाता है एक बिजनेस का, तो हम एबनॉर्मल लॉसेस को भी माइनस करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड भी करते हैं, और हो सकता है कुछ गलतियां हो तो उन सबको हम यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो उसे ऐड कर देते हैं, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड कर देते हैं, कोई भी एबनॉर्मल गेन हो तो उसे हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल गेन की वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ी एवरेज की हम इतना थोड़ी करते हैं। मान लो किसी एक साल में मेरी लॉटरी निकल गई 1 लाख की, तो प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में हर साल निकलती रहेगी, नहीं निकलेगी, तो इसीलिए हम उसको माइनस कर देते हैं। और साथ ही में आप यहाँ पर एक चीज और करते हो, दैट इज रेक्टिफाई द एरर्स। कि अगर कोई एरर हो गए हैं नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो उनको आप रेक्टिफाई करोगे। ये सब करने के बाद आपके पास आ जाता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट लिखवाई जाती है, आपको 3 ही चीजें ध्यान रखनी है। एरर्स क्या मिल सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई करना है, अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा। तो फिर से एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का मतलब एवरेज बिजनेस प्रॉफिट या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस अर्न कर रहा है। निकलते कैसे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा नेट प्रॉफिट्स, उसमें से एबनॉर्मल लॉस हटा ऐड कर दोगे, एबनॉर्मल गेन हटा दोगे और एरर्स को रेक्टिफाई कर दोगे, तो आप पहुंच जाओगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स पे। कितने साल का एवरेज निकालना है वो क्वेश्चन बताएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है वो भी हमें क्वेश्चन बता देगा। जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। तो कहता है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर on 1 April 2024. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profits of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profits जो हमने एग्री करे वो ये थे पिछले 5 सालों के। पिछले 4 साल का एवरेज निकाल लो या पिछले 5 का निकाल लो, जो भी ज्यादा होगा उसके बेसिस पे हम गुडविल को एवरेज करेंगे, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे 4 टाइम्स उसका 4 गुना करके। तो हम दोनों चीजें निकाल देते हैं। हम निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट्स 4 साल के, 4 साल के क्या होंगे इन 4 के, जो कि होगा हमारे पास 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 अपॉन 4, जो कि बनेगा हमारे पास 16 और 10 26 और 5 31 41 41 और 5,000 46 56 56 500 अपॉन 4, 4 1 4 4 4 1 2 5, तो ये बनेगा 14,125। इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम 5 ईयर्स के। तो 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट देखो क्या होंगे, 14,000 प्लस कर देंगे ये चारों का ऐड, क्योंकि यही हमने करना है 56,500 अपॉन 5। तो हम क्या कर देंगे, इन 5 साल का ऐड कर देंगे, तो 14,000 प्लस 56,500 बनेगा हमारे पास 70,500 अपॉन 5। तो जो आएगा 5 1 5 2 5 4 25 1, तो 14,100। ये वाला ज्यादा है, हम इसके ऊपर गुडविल निकालेंगे। तो जो गुडविल आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, जो ज्यादा है उसका हम 4 गुना कर दें इंटू 4, ये हमारे पास गुडविल का आंसर आ जाएगा।
वैसे भी ये निकालते ही समझ आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे कम आएगा, क्यों? क्योंकि 14,125 इनकी एवरेज है। अगर हम इसमें 14,125 से कम चीज ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एवरेज रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो कि जनरली आपको 1 मार्कर में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। इसके अंदर एडजस्टमेंट्स है, लेकिन इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स है वो सिर्फ एबनॉर्मल लॉसेस और गेन की है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वहां पर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अक्सर आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो। तो सिमरन परचेज अनीता's business on 8 April 2024. It was agreed to value goodwill at 3-year number of years purchase of average normal business profits. Again, average normal business profits of last 4 year. पिछले 4 साल का एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या क्या दे रखे हैं आपको, चारों साल के आपको दे रखे हैं। ये इफेक्ट्स हमें मिलते हैं बाद में। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को कुछ हुआ, 22 को कुछ हुआ, 23 को कुछ हुआ, कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले तो हम ये नेट प्रॉफिट्स हैं, ये सारे क्या है हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से एवरेज नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे फिर एवरेज निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे जिसके अंदर हम लिखेंगे आपको नेट प्रॉफिट्स क्या गिवन है, एडजस्टमेंट्स आपकी क्या क्या है, और यहां पे आप लिखोगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। यहां पे आप लिखोगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। देखते हैं जल्दी से हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हमें क्या क्या दे रखे हैं। 90,000, 1,60,000, हमें ईयर भी लिखना पड़ेगा, तो यहां पे हम ईयर लिख देते हैं। तो पहला है 31 मार्च 2021, 2021 ईयर एंडिंग लिख दो आप यहाँ पे, ताकि ऑटोमेटिकली हम एंडिंग ही लिखें। 2022, 2023 एंड 2024, 4 साल यही हुए हमारे। तो नेट प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 90,000, 1,60,000, 90,000, 1,60,000। फिर आपको दे रखा है 180 और 220, 180, 2,20,000। एडजस्टमेंट्स देखते हैं, आराम से रीड करेंगे और उन्हें हम उनको एडजस्ट करते चले जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2021, 2021 वाले साल में एन एसेट वाज सोल्ड फॉर अ गेन ऑफ 10,000, मतलब एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन आप माइनस करोगे तो आप 10,000 यहां से क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 a machine was completely damaged in an accident and 30,000 was written off as loss। तो मतलब एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दोगे, 2022 वाले में हम 30,000 को ऐड कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 2023 वाले में क्या बोला है, फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हम एसेट्स को इंश्योर्ड करवाना भूल गए, इंश्योरेंस करवाना भूल गए ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब ध्यान नहीं रहा। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, 10,000 का था, इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। तो जैसे ही आप ये वर्ड देखते हो कि हर साल ये किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल रह गया, सिर्फ उस साल रह गया 31 मार्च को। आपका एक नॉर्मल खर्चा, देखो एबनॉर्मल लॉस हो तो हम ऐड कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल खर्चा करना रह गया तो आप माइनस करोगे कि वो खर्चा आप करते, तो 10,000 रुपए आप यहां से 2023 में से माइनस कर दोगे। यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया गया। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट को एडजस्टमेंट से एडजस्ट करके एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं। तो 90 माइनस 10, 80,000, 160 प्लस 30, 1,90,000, 180 माइनस 10, 1,70,000, 220 में से कुछ नहीं हुआ तो 220 एज इट इज रहेगा। हमें इनकी एवरेज निकालनी है, तो पहले ऐड करते हैं फिर डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो 190, पहले तो 80 प्लस 220, 3 लाख, ये हो गया 470, 470 और 95, 60, 660, तो 6,60,000। हम देखते हैं एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स 6,60,000 अपॉन 4। तो हमें कितने 3 ईयर परचेज ऑफ निकालना है गुडविल, तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 1 4, 2 कैरी, 4 8 4 6, 4 1 4 6, 4 1 4, 2 कैरी, तो 4 6 24, 2 कैरी, 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,65,000। तो गुडविल क्या है, इसका 3 गुना, 1,65,000 एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो 3000, 3515, 13618 और 119, 313 और 1 4,95,000 गुडविल। तो ये है हमारे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जहां पर हमने एडजस्टमेंट्स देखी किस किस तरीके से नॉर्मल लॉसेस, गेन्स या फिर एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जहां पर हम देखने वाले हैं कि अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लो या कैपिटल को रिवेन्यू मान लो तो किस तरीके से इंपैक्ट आता है।
तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, और इसका एक क्वेश्चन ही करेंगे। इसका जो अपोजिट केस होगा वो बिल्कुल अपोजिट ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए आप इलस्ट्रेशन 7 ऑफ टीएस ग्रेवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं टीएस ग्रेवाल के रेफरेंस से ही करवा रहा हूँ। सो पवन, नमन एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एडमिट देव फॉर इक्वल पार्टनर्स, देव को इक्वल पार्टनर्स के लेकर आते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो गुडविल आ जाएगी। पिछले 4 से 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 31 मार्च 2020। फिर से आप एक जगह लिखोगे ईयर एंडिंग 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। तो हम देखते हैं हमारे पास जो प्रॉफिट लॉसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पर दे रखा है हमें 30,000। अगर पॉजिटिव है कोई चीज तो प्रॉफिट है 70,000, 1 लाख, वी हैव 1,40,000। हमारे पास है माइनस 1,20,000। तो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या कहते हैं, हमें निकालना है कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम देखेंगे हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सीधा नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या बनेगा हमारे पास। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास है ऑन 1 अप्रैल 2023 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 1 अप्रैल 2023 को, तो 1 अप्रैल 2023 जो होगा वो लास्ट ईयर को इंपैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद आया होगा, तो लास्ट 31 मार्च 2024 वाला जो ईयर है इसको इंपैक्ट कर रहा होगा। तो क्या कहता है उसके बारे में, कहते हैं कि इस दिन हमने ना 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 हमने खरीदी। तो बेसिकली एसेट खरीदी। एसेट खरीदने का मतलब खर्चा नहीं होता। एसेट खरीदने से कभी भी आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस नहीं होते, खर्चा करने से प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं। तो आपने एसेट खरीदी तो आपको प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करते, लेकिन आपने क्या कर लिया, वो रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, मतलब आपने खर्चा मान लिया। खर्चा मान लिया तो आपने प्रॉफिट्स रिड्यूस कर दिए होंगे, लेकिन ली आपने एसेट है। तो अगर आपने एसेट ली है तो आपके प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होने चाहिए थे, लेकिन तुम कर चुके हो तो आप क्या कर दोगे, इसको वापस से ऐड कर दोगे। तो इसके अंदर आप पहली चीज तो 20,000 रुपए जोड़ दोगे, सिर्फ इतनी सी बात पढ़ के। यही अगर अपोजिट होता कि तुमने क्या कहते हैं करा खर्चा और एसेट मान लिया, तो माइनस कर देते, क्योंकि भैया एसेट माना तो प्रॉफिट कम नहीं करा, लेकिन किया खर्चा तो खर्चा तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस कर देते। ये केस है, तो अब आप क्या करोगे, 20,000 ऐड कर दोगे। फिर देखो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल्स टू बी चार्ज 25% पर एनम। कहते हैं वो एसेट है ना, एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 25% से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब यहाँ पे पूरा साल है, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी गई है, तो 31 मार्च 2024 तक पूरा साल होगा। हो सकता है कि पूरा साल ना हो, कई बार 8 महीने हो, 9 महीने, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी आपने 20,000 जो जोड़े वो इसलिए जोड़े कि हमने अब इसको एसेट मान लिया है, खर्चा नहीं माना, तो मतलब वापस से ऐड कर दिया। लेकिन डेप्रिसिएशन मानना चाहिए था, जो तुमने नहीं माना, तो अब आप डेप्रिसिएशन माइनस भी करोगे, तो 25% डेप्रिसिएशन बनेगा। इसका चौथा हिस्सा विच इज 5,000, तो हम इसमें से 5,000 माइनस भी करेंगे। और कुछ कहा है, देखो ड्यू टू, ये तो खत्म, बस इसका ट्रीटमेंट नहीं था। इन केस इससे अगला साल भी होता तो उसमें भी हम डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस करते कि हर साल डेप्रिसिएशन तो लगती है। ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री 15 अक्टूबर 2023 को मशीन डैमेज हो गई और 20,000 वॉज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। तो अब एक्सीडेंट के ऊपर अगर कोई खर्चा हुआ, नॉर्मली रिपेयर मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस 20,000 का, इसे भी आप ऐड करोगे। कौन सा साल है, 15 अक्टूबर 2023, तो वो भी 2024 वाले साल को इंपैक्ट कर रहा होगा। तो हम इसके अंदर ये भी 25,000 क्या कर 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो जल्दी से लिखते हैं हम कि हमारे पास जो बिजनेस प्रॉफिट्स हैं वो क्या दिखेंगे। तो यहाँ पर तो 30 के 30,000, यहाँ पे 70 के 70,000, यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख, यहाँ पे 1,40,000 का 1,40,000, माइनस 1,20,000 प्लस 20,000 विल बी माइनस 1 लाख, माइनस 80,000, और माइनस 5,000 जुड़ गए माइनस 80 में, तो माइनस 85,000, तो 85,000 नेगेटिव। आप जब बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो आप सोचोगे ये अपोजिट साइंस लगा रखे हैं। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उसने इसको भी अपोजिट साइन कंसीडर किया हुआ है, जो कि बेटर वर्जन ये है कि आप लॉस को नेगेटिव में लिखो, जिस चीज जो फायदे की बात है ऐड करो, नुकसान की बात है माइनस करो, फायदे की बात है ऐड करो, और अपना आंसर लिखो। ये बेटर तरीका है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे थे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, तो यहाँ से हम एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो हम यहाँ पर देखते हैं 30 और 70, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 340, 3,40,000 में से 85,000 माइनस करना है, 340 में से 85,000 माइनस करेंगे और अपॉन कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है ये।
तो ये हमारे पास आएगा 340 में से 85 गए तो 340 में से 80 गया तो 260, 260 में से 5 गया तो 2,55,000 अपॉन 5। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो ये आया 51,000। गुडविल क्या बोला है उसने? गुडविल बोला है उसने, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 साल। तो 4 ईयर परचेज कर दोगे तो 51,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये आ जाएगा 51 इंटू 4 जो कि बनेगा 0,00420, तो 2,04,000। तो दिस इज बेसिकली गुडविल। तो यहां पर हमने बेसिकली सीखा कि किस तरीके से हमने इसका ट्रीटमेंट करा, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसको हमने रिवेन्यू मान लिया। इसका अपोजिट केस भी करके देखना, बिल्कुल अपोजिट लॉजिक लगाकर आपका वो भी हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ अलग नहीं होता, बस हम वेट्स दे देते हैं। तो वेट्स दे देते तो आप उन वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो और उसके बाद आप उसका गुडविल निकाल देते हो। तो जैसे यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं ईयर 2020, 2021, 2022, 2023। फिर आप यहाँ पे लिखोगे जो आपको नेट प्रॉफिट्स दे रखे हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम नेट प्रॉफिट्स की जगह हम इनको एवरेज प्रॉफिट से एवरेज क्या कहते हैं बिजनेस प्रॉफिट से बोल सकते हैं। अगर तो एडजस्टमेंट होती तो पहले नेट प्रॉफिट से हम यहाँ पर पहुंचते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली वही दे रखे हैं हमें। तो ये 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। इसके बाद हम निकालेंगे इनके जो वेट्स हैं, वेट्स देखेंगे। वेट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे हम इनका। तो प्रोडक्ट आएगा 40 इंटू 1 40,000, 48 इंटू 2 आएगा हमारे पास 96,000, 60 इंटू 3 1,80,000, 50 इंटू 4 2 लाख, 36 इंटू 5 1,80,000। तो इसका टोटल, तो बेसिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा हमारे पास यहाँ पर। इन सबको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करके 180 प्लस 180 360 प्लस 2 लाख 560 560 और 46 लाख 6,96,000। तो 6,96,000। तो हम प्रोडक्ट का एडिशन लिखते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट्स। टोटल वेट्स कितने हैं, 5 और 9 12 14 और 1 15। इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। ये डिवीजन करने के बाद आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। जो भी आएगा आप उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। दैट्स इट। तो ये हमारे पास हो जाता है गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में देखोगे तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट वाला मिलेगा। तो आप पहले नेट प्रॉफिट्स, फिर एडजस्टमेंट, फिर बिजनेस प्रॉफिट, फिर वेट, फिर प्रोडक्ट, फिर सारा प्रोसेस सेम। अगले मेथड पे मूव करते हैं हम, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, देखो नाम से समझ आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब कि गुडविल निकलेगी जितना आपने एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट कमाया है। तो यहां पर जो हमारी गुडविल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। कि सुपर प्रॉफिट कितना है, इनटू कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर फिर से आपको क्या होगा, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट्स। अगर नहीं दिया हुआ तो आप वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कितना करना है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट्स आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी आपने निकालना सीखा है, में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या टर्म है, अब इसको आप प्लीज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो हमने किया था उसके साथ कंफ्यूज मत करना। वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेस ने अर्न करा। ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है यहाँ पर कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। यहाँ पे NRR क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि ये मेथड कहना चाहता है, कहते हैं कि एक बिजनेस अगर एवरेज प्रॉफिट कमाता है सपोज 60,000 का, और उस बिजनेस ने कैपिटल लगा रखी है 5 लाख की, और हमने कैपिटल लगा रखी है 5 लाख की। इस कैटेगरी के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इसका मतलब नॉर्मली मेरे बिजनेस को नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था, तो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था मेरे बिजनेस का कितना, 5 लाख कैपिटल लगाओ तो 10% मिलना चाहिए था, जो कि बनता है 50,000। लेकिन मैं कितना कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं 60,000।
तो ये जो सुपर प्रॉफिट होगा मेरा, सुपर प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट विच इज मेरा 60,000, उसमें से माइनस कर दूंगा 50,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट है, दैट इज 10,000। तो 10,000 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट। उसी को हम किसी नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। यहां पर आपको एक और टर्म सीखनी है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक होती है एसेट साइड अप्रोच। आंसर दोनों से फिर से सेम आता है। जो हमारी लाइबिलिटी साइड अप्रोच होती है वो क्या कहती है, फंडा बहुत सिंपल है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। बात ध्यान से सुनना, आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस में कितना लगा है। तो हम निकालते हैं कि पार्टनर की कैपिटल कितनी लगी है प्लस पार्टनर के करंट अकाउंट में कितना लगा रखा है, अगर वो नेगेटिव भी हो उसको तो माइनस कर दोगे, प्लस रिजर्व्स क्योंकि वो भी पार्टनर ने पैसा लगा रखा है, पार्टनर के ये भी पार्टनर को मिले नहीं है, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर कोई, तो इनमें से आप माइनस कर देते हो क्या क्या, एसेट साइड की तीन चीजें माइनस करते हो, एक तो गुडविल, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या मैं बोलूं कि फिक्टिशियस एसेट कोई भी हो, फिक्टिशियस एसेट कोई भी, फिक्टिशियस एसेट कोई भी हो माइनस कर देते हो, और एक और चीज आप माइनस कर देते हो, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने बिजनेस के बढ़ावे के लिए नहीं कर रखी, किसी और पर्पस के लिए कर रखी है। विद्यम ट्यूटोरियल्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक लैंड में कि हम उसको रेंट पे देंगे, तो वो जो ओनर ने पैसा लगाया वो बिजनेस में तो यूटिलाइज नहीं हुआ ना, वो तो बिजनेस के बाहर चला गया, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं हो सकता। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी आती है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच कहती है, देखो अब आपको पहुंचना यहीं तक ही है, तो पहले तो आप टोटल एसेट्स ले लो। टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज के बराबर होते हैं, तो चाहे टोटल एसेट्स ले लो चाहे टोटल लायबिलिटीज ले लो, जो भी है। इसमें से आप पहले तो तीन एसेट वाली चीजें माइनस कर दो, तो आप पहुंच जाओगे लाइबिलिटीज के उस पार्ट में। अभी टोटल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इन एसेट्स के आप पहुंच जाओगे, तो हम पहले माइनस कर देते हैं गुडविल, हम माइनस कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, हम माइनस कर देते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। जब मैं बोल रहा हूँ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है अगर, तो उसको भी आप माइनस करोगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तब आप उसको माइनस नहीं करते हो। और टोटल एसेट्स में से या लाइबिलिटीज में तीन चीजें माइनस कर दी, तो क्या सिर्फ पार्टनर के हिस्से पहुंच जाओगे, नहीं, इसके अंदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी होंगी, तो हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी माइनस कर देते हैं, एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो आप इन्हें भी माइनस कर दोगे, तो यहां पर आप फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंच जाओगे। तो ऊपर वाला और नीचे वाले तरीके दोनों ही एक ही जगह पर ले जा रहे हैं। तीन एसेट्स हटानी है, कभी भूलना मत, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो। और टोटल एसेट से पहुंच रहे हो तो आउटसाइड लाइबिलिटीज भी हटा देना। वहां से अगर आप लाइबिलिटी साइड से जा रहे हो तो आप ऐड कर दोगे पार्टनर की कैपिटल, करंट, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये आप माइनस कर दोगे। तो ये होती हैं दो अप्रोचेस कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंचने की। इसके लिए आपके पास ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो फिर से टीएस गेवाल से लिए, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड आना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे देखने को भी मिलते हैं। A firm earned net profits during the last 3 years as, हमने नेट प्रॉफिट कमाई ये और ये नेट प्रॉफिट्स हैं। The capital investment of business is 60,000, कैपिटल जो एम्प्लॉय करी गई है वो 60,000 है। नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इज 10%। तो इन दोनों बातों से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालें, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स, हमारे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स कितने हैं पिछले 3 साल के। उसने कहा ना एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट्स देखने आपको। तो पहले एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स निकालते, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 अपॉन 3, तो ये बन जाएंगे 20 और ये 60,000 अपॉन 3, ये बन गया हमारे पास 20,000। इसी तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट्स देखते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं सामने से, किस तरीके से निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो ये है 60,000 की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10%, तो यह है आपके पास 6,000। तो कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 है, एवरेज बिजनेस आप कमा रहे हो 20,000। नॉर्मली एक बिजनेस होता है 60,000 लगा के कमाता 6,000, आप कमा रहे हो 20,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना है
20,000 माइनस 6,000 विच इज 14,000, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट है। गुडविल कितनी है आपकी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, जो कि आपको दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो इनटू 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 14,000 इंटू 3 विच इज 42,000। तो ये हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड का एक बेसिक सा क्वेश्चन कि हम किस तरीके से निकालते हैं। पहले हम पहुंचते हैं एवरेज प्रॉफिट्स पे, हो सकता है एवरेज प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स हो, तो अगला केस वही होगा जहां पे एवरेज प्रॉफिट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स होंगी। तो पहले एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, और उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट में पहुंचेंगे। तो व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड, तो आलोक आकाश आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेगा एंटरप्राइजेज, दे एडमिट आशीष जो भी काम किया, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है 3 इंटू सुपर प्रॉफिट्स, और विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इन्होंने क्या करा, 5 साल की एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट से पिछले 5 साल के ये। कैपिटल इंप्लॉयड आपको दे रखी है, एनआरआर भी आपको दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालना वो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखेंगे हम। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हम इन एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करेंगे। तो फिर से लिखते हैं हम ईयर 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 साल का देखना है। हम लिखते हैं कितना कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट्स है 2,170, 2,170,000, 2,10,000, 2,30,000, 2,50,000। अब हमें देखना है कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। तो एडजस्टमेंट्स और फिर आ जाएगा हमारे पास एवरेज, सॉरी बिजनेस प्रॉफिट्स, एवरेज तो हम बाद में निकालेंगे, हमारे पास आ जाएंगे बिजनेस प्रॉफिट्स या फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, नॉर्मली हमने एक्चुअली में कितना अर्न किया है। तो ये हमने इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, अब नॉर्मल गेन है तो आप माइनस कर दोगे, इंक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 तो आप ऐड कर दोगे, 21 और किसी में कुछ है ही नहीं। तो ये एक्चुअली में आप चाहो तो जब इतना आपके पास टाइम अगर ना हो तो आप एडजस्टमेंट टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो कि हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स इनके ये आएंगे। लेकिन अब आपका टाइम हो तो आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। 2 लाख में से ये गया तो 1,75,000, 170 प्लस ये 2,20,000, बाकी सब एज इट इज 2,10,000, 2,30,000, 2,50,000। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 250 प्लस 230, 4,80,000, 4,90,000 और 6,19, 690 प्लस 20 710 और 2,09,10, 910 और 985, 10,85,000। तो 10,85,000 आया इनका टोटल। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पहले। तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारे पास 10,85,000 अपॉन 5 विच इज 5 2 10, 5 1 5 3 5 7 35, 2,17,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज वेरी इजी, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। आपको हर एक के फॉर्मूला जरूर लिखने हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, फिर आपको ये करना है 15 लाख इंटू 10%, तो ये आया आपके पास 1,50,000। फिर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज 217 माइनस 150, आप लिखोगे एपी माइनस एनपी। तो 217 में से गया तो हमारे पास आया 67,000। हम निकालते हैं हम गुडविल। गुडविल आएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजियर्स, नंबर ऑफ परचेजियर्स हमें दे रखे 3, तो हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 3 विच इज 67,000 इंटू 3, 60 इंटू 3 180, 7 इंटू 3 81, तो 2,01,000। तो हमारे पास 2,01,000 इज द गुडविल। तो यहाँ पर था कि सुपर प्रॉफिट मेथड अगर एडजस्टमेंट दे रखी हो तो पहले आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालोगे, फिर आप एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट, उनका जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट, फिर उसको नंबर ऑफ परचेजियर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगा। गुडविल के 2 और क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमारे को कि एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना आ जाए या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाओ, ये पूछ लिया जाए हमसे। तो यहाँ पर है ऑन 1 अप्रैल 2024 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर 2 लाख एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। ये तो 2 लाख की एसेट्स थी जिसमें से 2 लाख तो पार्टनर कैपिटल था, बाकी रिजर्व था। इसका मतलब कैपिटल इंप्लॉयड 3 का 3 लाख है कि बाकी 2 लाख तो कैपिटल और 1 लाख का रिजर्व। इफ एनआरआर इज 10% and the goodwill of the firm is valued at 2 lakh for 4 year purchase of super profit, find the average business profit।
हम एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन लिखते हैं, जो जो बातें हमें पता है। पहले तो हम इस बिजनेस की देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। हमें पहली लाइन में समझ आ गया कि इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, क्योंकि इसने और कुछ तो कर नहीं रखा। एसेट्स में से कैश है, कैश तो होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें तो गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और अपनी तीसरी चीज होती है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो माइनस करने होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, तो यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि एनआरआर भी दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख इंटू 10%, विच इज 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास 30,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या दे रखा है उसमें हमें, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज। तो 2 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो इससे सुपर प्रॉफिट क्या आया, 2 लाख अपॉन 4 विच इज 50,000। समझे? तो सुपर प्रॉफिट 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो ये सुपर प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के। तो एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो बराबर होगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट के। सुपर प्रॉफिट है 50,000, नॉर्मल है 30,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा आपके पास, इनका सम दैट इज 80,000। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है आपके पास। एक बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, जो कि लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमें गिवन क्या है, आराम से लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल हमें दे रखी है जो कि सुपर प्रॉफिट इंटू 4 है, क्योंकि हमने उसी पे मेथड से वैल्यू करी है। तो हमें दे रखी है 1 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो यहाँ से हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख अपॉन 4 दैट इज 25,000। तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 24,000, एवरेज प्रॉफिट है 80,000। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है जो ये सुपर प्रॉफिट होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट इधर आगे प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट के बराबर। एवरेज है 80,000, माइनस कर देंगे सुपर प्रॉफिट विच इज 25,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 55,000। अब आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, एनपी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कैपिटल इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000। कैपिटल इधर ही रह जाएगी, ये इधर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे 55,000 इंटू 100 अपॉन 10, ये कैंसल, तो ये आ गया 5,50,000 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी सिंपल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज एज सिंपल एज दैट कि मेरे को अगर 55,000 कमाने हैं और 10% मेरे को रिटर्न मिलता है, तो कितना पैसा लगाऊं, 5,50,000 लगाने पड़ेंगे, तभी उसका 10% मेरे को 55,000 मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम अपने सुपर प्रॉफिट मेथड को एंड करते हैं और हम अपने लास्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा वो एज इट इज कॉपी कर लेना। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और यहां पर हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस वर्ड का मतलब क्या है, देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगाई जाए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि अगर मेरे को 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाने हैं और 10% मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं कितनी कैपिटल लगाऊं। तो कॉमन सेंस की बात है, 20,000 इंटू 100 अपॉन 10 की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में आ जाएगा। 2 लाख रुपए लगा दूं तो मैं उसका 10% 20,000 कमा सकता हूं। तो हम यहाँ पर यही करेंगे। तो कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आप बताइए उतना पैसा कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, इसमें से आप माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कि जो आपके एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए जितनी कैपिटल लगानी चाहिए उसमें से माइनस कर दो जितनी कैपिटल तुमने लगा रखी है, तो जो बचा वो तुम्हारी गुडविल है। मतलब कि 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लाख कैपिटल लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने 1.5 लाख में ही इतना काम कर दिया। मैं 1.5 लाख रुपए लगा के ही 20,000 कमा रहा हूं, तो इसका मतलब 50,000 मेरी क्या है गुडविल, 2 लाख माइनस 1,50,000। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकलती कैसे है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर।
एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, इसके लिए भी हमने इतनी बात की थी जब सुपर प्रॉफिट पढ़ने से पहले कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है। एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच है, तो आप उनसे वो कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहां पर जो आंसर है वो क्या है आपके पास, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। बस जो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू है वही आपका आंसर है। ये और ये आंसर दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एवरेज में से एक्चुअल माइनस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सुपर वाला ही बच रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप उस पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे और फिर उसके कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लोगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट निकलेगी कैसे, वो निकलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR करके, दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड। सेम स्टेटमेंट पे दोनों मेथड अप्लाई करके आप गुडविल निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड, अ फर्म अर्नड 60,000 एज प्रॉफिट्स, फर्म ने क्या करा 60,000 प्रॉफिट्स अर्न करे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। हम देख लेते हैं कि 60,000 उसने प्रॉफिट कमाई, तो मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है जो एक्चुअल में कमाया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10% का। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल माइनस कर दी, अच्छी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए माइनस करना ही होता है। एंड लायबिलिटीज आर 2,40,000। इन दोनों की हेल्प से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ये जो आएगी हमारे पास आएगी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आएगी हमारे पास 7,20,000 माइनस 2,40,000, तो जो कि आएगी हमारे पास 4,80,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत आसान है। तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है 60,000 इंटू 100 अपॉन NRR, NRR इज 10, 0 कैंसिल, 6 लाख। तो ये आया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 6 लाख रुपीज। अब हमें गुडविल चाहिए, तो यहाँ पे गुडविल क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 6 लाख में से माइनस कर दो आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 4,80,000, ये आपके पास आ गया 1,20,000। दिस इज योर गुडविल। मैंने कहा था किसी भी क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। हम एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो पहले हम सुपर प्रॉफिट देखते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल दे नहीं रखा, नॉर्मल निकाल लो पहले। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, तो 4,80,000 इनका 10%। तो नॉर्मल एक बिजनेस इतनी कैपिटल से इतना प्रॉफिट कमाता, दैट इज 48,000, ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप निकालो सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट क्या आएगा आपके पास, एवरेज प्रॉफिट 60,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, तो 60,000 माइनस 48,000 विच इज 12,000, तो ये 12,000 आया। और अब आपको गुडविल चाहिए, तो गुडविल होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो कैसे निकालोगे, इनटू 100 अपॉन NRR करके, तो ये आ गया फिर से 1,20,000। आंसर दोनों सेम है और दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। तो कहता है कैपिटलाइज, डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस, ये क्वेश्चन इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो यश एंड करण वर पार्टनर्स इन द इंटीरियर डिजाइनर फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 6 लाख एंड 4 लाख कैपिटल्स, देयर क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट, डेबिट होते तो माइनस करते, क्रेडिट है तो ऐड करेंगे, 4 लाख एंड 5 लाख इनके क्रेडिट बैलेंसेस है। फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व, द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है। और राधिका को लेकर आते हैं पार्टनरशिप में, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म हमें दे रखे हैं 5 लाख, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10% का। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर करना है तो उसके लिए आपका जो मेथड होता है गुडविल का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पे पहले निकालनी पड़ेगी, तो हम पहला काम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, हम इनकी फिक्स कैपिटल्स ऐड करेंगे, यश कैपिटल प्लस करंस कैपिटल, पहले आप सारे नाम लिखोगे फिर अमाउंट्स ऐड करोगे, अभी हम सीधा अमाउंट्स ऐड करेंगे। तो उसकी कैपिटल 6 लाख, उसकी कैपिटल 4 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख। करंट अकाउंट के बैलेंसेस, क्रेडिट है तो ऐड, डेबिट है तो माइनस, दोनों के क्रेडिट है, एक के 4 लाख है, एक का 5 लाख है, तो प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख। फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ रिजर्व, तो हम रिजर्व्स भी ऐड करेंगे 1 लाख। इसमें से हम वो 3 एसेट्स माइनस कर देते होते हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड से अप्रोच चल रहे हैं, तो वो कुछ दे नहीं रखी तो कुछ भी नहीं मानेंगे हम। तो ये हुआ 6 4 10 14 19 और 20 लाख, तो ये हमारे पास 20 लाख आ गई है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट्स 5 लाख के हैं, एवरेज प्रॉफिट्स है हमारे पास 5 लाख,
एनआरआर दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% का। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। तो हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख का, तो इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी इंटू 100 अपॉन एनआरआर विच इज 10, तो ये कैंसिल आउट होने पे हमें मिलेगा 50 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, तो द डिफरेंस विल बी माई गुडविल। तो गुडविल क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स दैट इज 50 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 50 लाख कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन तुमने लगा रखे सिर्फ 20 लाख, तो ये 30 लाख इज योर गुडविल, तो 20 लाख दिस इज योर गुडविल। तो ये हुआ हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी हो। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर हमें 2 मेथड यूज करने हैं, एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सारा कुछ अच्छे से सुना है, नोट डाउन किया, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर इज इक्वल टू 10%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहला उसने बोला कि आप कैपिटलाइजेशन सुपर करो, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर है। तो एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 1,80,000। इस इंफॉर्मेशन का काम हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में काम आता है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। एसेट्स में से आप माइनस कर दोगे लायबिलिटीज, तो 10 लाख माइनस 1,80,000, तो 1 लाख गया तो 9 लाख, 9 में से 80 गया तो हमारे पास आ जाएगा 8,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट ये रही, कैपिटल एम्प्लॉयड ये रही, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये रहा। तो पहला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसके लिए सुपर प्रॉफिट की नीड है, तो सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, तो 8,20,000 इंटू 10%, तो ये आया आपके पास 82,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 82,000, एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट क्या आएगा आपके पास, सुपर प्रॉफिट आएगा 1 लाख माइनस 82,000 दैट इज 18,000, 18,000। तो इसका अब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 करोगे, ये आपका कॉमन पोर्शन है दोनों सॉल्यूशंस के अंदर। तो इसका जो पार्ट 1 होगा आपका, पार्ट 1 देखते हैं आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या होती है, यहाँ पर गुडविल का आंसर होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो वो क्या होगी, जो आपका सुपर प्रॉफिट है 18,000, 18,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर, तो ये हुआ आपके पास 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% ही है। दूसरे में क्या आएगा आपके पास, उसने कहा गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज लेकर, तो गुडविल यहाँ पर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 18,000, तो 18,000 इंटू 3, तो 3, तो ये आया हमारे पास 54, तो ये हुआ हमारा गुडविल। तो गुडविल की हमारे पास दोनों तरीकों से हमारे पास आंसर आ जाएगा। हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हमने गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट्स करे हैं, आपको पहले कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने हैं, फिर उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो इससे आपकी कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।